सीधा 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 तो क्या मिला? लाशें। किरारपुरे में गोली चलती है और वो एमपी सामने खड़े रहता है, लेकिन वो जो मौत हो गई उसके घर जाकर कोई तसल्ली की बात नहीं की गई, कोई मदद नहीं की गई। तो आज मुंह फेर लो उनसे और कह दो कि जाओ, जिस तरह तुमने मुस्लिम मसाइल, ये बर्बाद होती हुई बस्तियां, इस तरफ तुमने देखा नहीं। जाओ, तुमको वोट भी नहीं मिलेगा। बहुत दिन है अभी, मगर ये भी मत समझो कि बहुत दिन है। ये इलेक्शन का पीरियड थोड़ा कम हो गया, निशानियां भी 4 अलग अलग है। आपको पूरे ध्यान के साथ अपने घर में अपनी खवातीन, अपनी बहनें, अपनी माओं को यह समझाना होगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये 4 के 4 उम्मीदवार कामयाब होंगे और इनसे हम उम्मीद रखते हैं कि अगर कोई हमारी बस्तियों में तबाही मचाने की कोशिश करेगा तो ये कारपोरेशन के ऐवान में खड़े रहकर उसकी मुखालिफत करेंगे। देखो, ये मैं कोई तकरीर यूं ही नहीं, तकरीर नहीं है, ये आने वाले दिनों से आगाह किया जा रहा है। मेरे यार, बहुत हो गया, मजाक बन गई सियासत, होश में आने की जरूरत है। और इस तरह सिर्फ जलसे और जुलूस से काम नहीं चलेगा, घर घर तक आपको पैगाम पहुंचाना है। घर घर तक ये निशानियों का जो झमघट्टा है, इसको सुलझाना होगा। ये नौजवानों का काम है, कुछ खवातीन भी रहेंगी जो घर घर पहुंचेंगी। आपसे गुजारिश है कि ये चारों की इज्जत, इनकी कामयाबी जरूरी है। इसलिए मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाला कल आपका सुकून और खुशहाली के साथ गुजरे। आपके मकानों पर कोई बुलडोजर ना चलाए, बहुत हो गया जुल्म। ये लोग जाएंगे वहां, ये अपनी बात रखेंगे। आज आपको साथ देना होगा, कल ये साथ देंगे। आज के इस कारपोरेशन के इलेक्शन में 2026 कारपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज इत्तेहाद पैनल का सेंट्रल ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। सेंट्रल ऑफिस का इफ्तिताह आली जनाब साबिक मेयर तकी हसन खान साहब के हाथों अमल में आया और इत्तेहाद पैनल के यहाँ पर उम्मीदवार मौजूद जनाब एजाज जैदी साहब, उसी तरह यूब खान साहब, गाजी सादुद्दीन साहब और खुद मैं। अजीज साथियों और दोस्तों, आज
हमारे सामने एक ऐसी सूरत हाल आ चुकी है कि आज कारपोरेशन के अंदर हमको कैसी क़यादत को बेचना है, और उसके लिए आने वाली 15 तारीख को हमको बहुत ही होश हवास में रह के सामने वाले 5 साल का मुस्तकबिल देखते हुए हमको अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि इस बार की जो बॉडी चुन के जाने वाली है कारपोरेशन में, फिरका परस्तों से मुकाबला करना है आपको, और फिरका परस्तों से मुकाबला वही कर सकता है जिसके जिगर में और सीने में दम है, जैसे ये इत्तेहाद पैनल के 4 उम्मीदवार आपके सामने उतारे गए हैं। इत्तेहाद के नाम के ऊपर कमजोर उम्मीदवारों को उतारा गया है, और जितने तजुर्बेकार लोग हैं जो वाकई में कौम और मिल्लत की खिदमत करते हैं, एक ज़हनी तासुब की वजह से उनको खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारा ये यकीन है कि शहर की अवाम, शहर की जनता सारी सियासत को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि सियासत के तानाशाह को अगर मुंह तोड़ जवाब कोई दे सकती है तो प्रभाग क्रमांक 6 के ये अवाम और ये जनता दे सकती है, और पूरे पैनल को जिता सकती है। और ये पैनल मुंतखब होने के बाद, ये प्रभाग नंबर 6 का इत्तेहाद पैनल मुंतखब होने के बाद कारपोरेशन के अंदर आपकी बुनियादी मसौलों को उठाएगा, समाज में होने वाली अफरा तफरी की आवाज को उठाएगा, यानी कि कौम और मिल्लत के दुख दर्द में अगर कोई खड़े रहेगा तो सबसे पहले डट के हम लोग खड़े रहेंगे। आपने तजुर्बे में और माजी में ये बात को देखा है कि हमने कभी भी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि बुढ़ी लेन के आसपास में हमारे एजाज सैदी साहब रहते हैं, इनका ऑफिस वहां पे मौजूद है, इनका जीत के आना बहुत जरूरी है। उसके बाद अयूब खान साहब लोटागंज के आसपास रहते हैं, इनका ऑफिस वहां पर मौजूद है, लोग इनसे आके रब्त कायम कर सकते हैं। उसी तरह गाजी सादुद्दीन यानी कि पप्पू कलानी साहब, टोटी की मस्जिद के पास चेलीपुरे में इनका ऑफिस मौजूद है, लोग वहां पर आकर अपने काम करा सकते हैं, सब काम करा सकते हैं। और शाह बाजार में लबे सड़क के ऊपर खुद मेरा ऑफिस मौजूद है। हमने इस तरतीब से इस पैनल को खड़ा किया है। ये पैनल बुढ़ी लाइन से लेके तो पुलिस में तक यानी कि इंपीरियल लॉन्च तक इतना बड़ा है, और सामने वाली पार्टियों ने एक तीर का और 3 तीर मीर के दे दिए, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, जिनको समाज का काम समझता नहीं, कारपोरेशन का रास्ता किधर है उनको मालूम नहीं, लेकिन कोई जनाब साहब के पार्टनर इसलिए टिकट दे दिए, कोई साहब के राजदार है करके उसको टिकट दे दिए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जबरदस्ती और दादागिरी से टिकट हासिल कर लिए। तो भैया क्या चल रहा है ये, और कहा यह जा रहा है कि हमने अभी देखिए, अब उनका एक पैनल एक तो 14 नंबर में से उम्मीदवार गायब हो गया, 14 नंबर में से एक उम्मीदवार गायब हो गया, और दुहाई ये दी जा रही कि मैं 2 खानदानों में की नफरत को दूर कर रहा था, मैं रिश्तों को मजबूत कर रहा था। अरे क्या ब्यूरोक्रेट चला रहे, मैरिज ब्यूरो चला रहे, क्या marriage.com चला रहे आप, सियासी पार्टी चला रहे हैं आप? सियासी बात करो, सियासी बात करो आप। तो 2 नंबर का भी कैंडिडेट भाग गया। आपने तो कहा कि हमने मेरिट की बुनियाद पे उम्मीदवारों को चुना है। अब मेरिट की बुनियाद पे अगर उम्मीदवार को चुना है तो खरी कसौटी पे घस के चुना है ना। ऐसा कैसा उम्मीदवार आपने चुन लिए कि 3 नंबर से आपका प्रांतोष वाघमारे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, 14 नंबर से उम्मीदवार भाग गया। ये आपकी शुरुआत है, और ना तजुर्बेकार लोगों के हाथ में टिकट दिए गए, और जिनके जायज हक थे। अयूब साहब से तो वादा किया था ना, अयूब साहब से वादा करके लाए थे ना अपना मसला को हल करने के लिए। एजाज जैदी साहब से कई बार वादा किया आपने, 2-2, 3-3 बार वादा खिलाफी किए। गाजी सादुद्दीन दूसरी तरफ काम करते थे, उनको आपने वादा करके लाए थे ना। आप तमाम लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर ले रहे, और जब वोट देने की बात आ रही तो कई रिश्ते निभा रहे हैं, कई वादे निभा रहे हैं, कई राजदारों को दे रहे हैं, कई पार्टनरों को दे रहे हैं। चल क्या रहा है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। लोग इत्तेहाद के नाम के ऊपर आपको वोट दे रहे हैं, और अब आप कोई आ जाए और कोई चले जाए, इत्तेहाद पैनल की कामयाबी को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। इत्तेहाद पैनल जो हमने सामने लाया है, आपके गंदी ज़हनियत के खिलाफ लाया है। आप इस शहर के इत्तेहाद को रेजा रेजा कर रहे हैं, आप हकदारों के हक को मार रहे हैं।
इसलिए इत्तेहाद पैनल को सामने आना पड़ा। और मैं तमाम प्रभाग नंबर 6 के अवाम से गुजारिश करता हूं कि खुदारा आप, ये आपकी इज्जत और इस्मत का सवाल है। अगर वाकई में आप कारपोरेशन में क़यादत चाहते हैं और फिरका परस्त तो टकराने वाले अगर आप लोगों को भेजना चाहते हैं तो इत्तेहाद पैनल का जीतना बहुत जरूरी है। आप इत्तेहाद पैनल को 15 तारीख को जिताइए, इंशाल्लाह 5 साल तक खिदमत का मौका लीजिए। अभी बहुत हौशिया गौशिया आएंगे, अब इनके पास में कुछ भी नहीं रहा। अब ना इत्तेहाद चल रहा है, ना बोल बचन चल रहे हैं, ना लच्छेदार बातें चल रही है। तो अब आगे माल के ऊपर झामड़ बनाओ, झामड़ बनाओ। इन्होंने जानबूझ के करोड़पतियों को टिकट दिया है ना। जब करोड़पतियों को टिकट दिया है तो बराबर है, आपने फंड भी लिया होगा। करोड़पति ने कहोगे कि मैं इतने करोड़ खर्चा भी करने को तैयार हूं। जितने उम्मीदवार सामने आप तक आएंगे, झामड़ बनाओ और ईमानदारी से जिम्मेदार लोगों को चुन के दो। ये वक्त की जरूरत है, यही वक्त की जरूरत है। अब झामड़ किस तरीके से बनाना है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जब आता है तो बोलना मैं तेरा है, और जाता है तो तू उधर के हो जा, बोलना मैं इधर का है। तो यही तमाम बातें थी आपको बताना। भी बहुत सारी बातें आपके सामने होंगी, जैसे जैसे सवाल आएंगे मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाएगा और इत्तेहाद पैनल को जिताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। मैं आप तमाम लोगों का जो यहाँ पर हाजिर है, इस बात की निशानी है कि आप 15 तारीख को इत्तेहाद पैनल को कामयाब करने जा रहे हैं। अब मैं ये जो हमारे 2 लोगों ने जो मराठवाड़ा ने महाराष्ट्र की शान है, तकी हसन खान साहब और आरिफ भाई, ये इनके जो अल्फाज है, इन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, ये पूरे हकीकत का इस्तेमाल किया है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ हमारे चचा तकी हसन खान साहब को कि मैं और हमारे पूरा पैनल इंशाल्लाह जो उम्मीद लोगों ने लगाए रखी है वो उम्मीदों पर खरा उतरेगा इंशाल्लाह। हमारा पैनल जो है, पहला आपको 3 मशीनें रहेंगी इसके अंदर और निशानियाँ 4 रहेंगी। इसमें मशीन 3 रहेंगी और निशानियाँ 4 रहेंगी। एक मशीन के अंदर ए और उसके अंदर ही बी रहेगा, जिसमें आपको दोनों एक बार 5 नंबर बटन दबाना है और दूसरे बार उस बटन को छोड़ के उसके ही वही मशीन के अंदर दूसरा 5 है वो दबाना है। फिर बाजू की मशीन में आपको 6 नंबर दबाना है और उसके बाजू की मशीन में आपको 7 नंबर दबाना है। ये हमारे पैनल की निशानियाँ हैं। और मैं आपसे पूरी उम्मीद हूँ कि आप और आपके जो आजू बाजू और पूरे वार्ड के लोग हम लोगों को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और आप आए यहाँ पर, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस शानदार इस ऑफिस का ओपनिंग हुआ और जो भी मसाइल रहेंगे हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।